जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का एमबी शिक्षा वाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं साथियों लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को लेकर और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एनएसएल यानी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, कैसे होता है, और दूसरी बात साथियों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं आपका इंटरव्यू चाहे वो मैनेजमेंट यानी मार्केटिंग का हो या साथियों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग या अदर बहुत सारे पोस्ट होते हैं साथियों, उनमें क्या है आपका इंटरव्यू होता है। उसके लिए आपको कैसे किस आधार पर मेरिट बनाई जाती है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, कितना आपको कम से कम इंटरव्यू में आपको नंबर लाना है, किस बेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी विषयों के बारे में बात करने वाला हूं मेरे प्यारे साथियों। अगर आप लोग एमबी शिक्षाला परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। प्यारे साथियों यहां पर आप लोग को ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। ये आपका है साथियों 2024-23 में वैकेंसी आई थी, 24 में पेपर हुआ। और साथियों इसके बारे में बात करेंगे कि आपका 2024 का भी लेटेस्ट है, यानी इससे प्रीवियस ईयर आप सब लोग समझ सकते हैं 2024 में फिर से वैकेंसी आई। 5 जनवरी को आप लोग पेपर नेक्स्ट दिए हैं, तो इससे पहले का 23 की वैकेंसी है। 7 जनवरी को 2024 में इसका पेपर हुआ था। बेस्ट आज द कैंडिडेट परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ट सीबीडी कंडक्टर 7 जनवरी 2024 को हुआ था। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग फॉलोइंग कैंडिडेट आर शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट। हम इसमें साथियों आपको बताएंगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग का इंटरव्यू से रिलेटेड, डीबी से रिलेटेड, डीबी सबका सेम ही रहता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग। फिलहाल साथियों की हम आपको यहाँ पर तो नोटिस है मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेकिन इससे और साथियों जानकारी मिलेगी कि आपका इंटरव्यू में बैठ चुका हूं, क्या कैसे सारी प्रोसेस होती है उनके बारे में बात करेंगे। पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तो लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग। मेरे प्यारे साथियों जैसे ही आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग का है, प्रीवियस ईयर 1 मई 2024 का आपका इंटरव्यू लगा था। डेट ऑफ इंटरव्यू 1 मई 2024। यहां पर साथियों सभी का स्कोर कार्ड आने के बाद एक फाइनल मेरिट आती है। सबसे पहले आपका आंसर की आता है, आंसर की आने के बाद ऑब्जेक्शन आप लोग लगाते हैं तो फाइनल आंसर की आता है। उसके बाद में फाइनल आंसर की के बाद आप लोग का क्या आता है, स्कोर कार्ड आता है। स्कोर कार्ड के बाद एक मेरिट जारी की जाती है जिसमें साथियों जिसका अभी ट्रेनी एग्रीकल्चर है, ट्रेनी एग्रीकल्चर में कोई इंटरव्यू कोई टाइपिंग नहीं है, तो मेरिट जारी होगी ट्रेनी एग्रीकल्चर का, उसी का जिसका सिलेक्शन होने वाला है तो उसका जारी कर दिया जाएगा। बाकी मेरिट जारी होगी जैसे अभी मैनेजमेंट ट्रेनी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन सभी पोस्टों में या स्टेनो हुआ उसमें टाइपिंग है तो उसमें इस लेवल पर मेरिट जारी किया जाएगा कि उनका इंटरव्यू लगेगा और उनका साथियों स्टेनो का टाइपिंग लगेगा। उसके बाद में उनका फाइनल मेरिट जिनका सिलेक्शन होता है उस हिसाब से दिया जाएगा। अगर देखा जाए प्रीवियस ईयर में स्टेनो में साथियों टाइपिंग में बहुत सारे लोग छट गए, कोई लास्ट में मिला ही नहीं। तो देखते हैं यहाँ पर डेट ऑफ इंटरव्यू साथियों क्या है, मैनेजमेंट टेली मार्केटिंग। यहाँ पर इतने साथियों को सिलेक्ट किया गया था। इनका अगर देखा जाए मेरिट की बात करूंगा, यहाँ पर इन लोगों का 1 तारीख में फर्स्ट डेट ऑफ इंटरव्यू यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वाले साथियों का है। यहाँ पर ओबीसी एनसीएल वाले साथियों का डेट ऑफ 2 मई को 2 तारीख को 2 मई 2024 को था। वही बात करने वाला हूं कि डेट ऑफ इंटरव्यू 2 मई ये एससी वाले साथियों का है। बाकी यहाँ पर एसटी वाले साथियों का है 2 मई का, और पीडब्ल्यूडी एचएच का 2 मई को ही था। वही अगर बात करने वाला हूं कटाप अगर देखा जाए एज पर रिजर्वेशन रूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एडवर्टाइज वैकेंसीज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए आरजेएफ कैटेगरी इंटरव्यू के लिए 67.25 नंबर गया था, ईडब्ल्यूएस के लिए 60.25 नंबर, ओबीसी एनसीएल के लिए 63.25 मार्क्स, एससी के लिए 58.75 मार्क्स एंड एसटी के लिए 51.5 मार्क्स और पीडब्ल्यूडी एचएच के लिए 47.5 नंबर यहाँ पर साथियों इंटरव्यू के लिए कटा गया था। ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए बात कर रहा हूँ। लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल इंजीनियरिंग का था, तो इस बार सिविल इंजीनियरिंग का मे भी आपका पोस्ट नहीं है, यहाँ पर 63.5 मार्क्स गया था। अब हम बात करने वाले हैं साथियों यहाँ पर सभी लोगों का कटाव कितना गया था। यहाँ पर आपका जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है इसका साथियों 68.75 नंबर
पर गया था। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपका जो है इंटरव्यू से रिलेटेड। इन केस आप कैंडिडेट स्कोर सेम मार्क्स इन द मेरिट लिस्ट इन सिचुएशन इट हैव, मतलब कहने का मतलब अगर आप सेम मार्क्स लाते हैं, जैसे 2 साथियों का सेम मार्क्स है या 3 साथियों का है, तो उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखा जाएगा, उसके बाद में उनकी एज के हिसाब से देखा जाता है, सीरियल नंबर के हिसाब से देखा जाता है। वो सारी चीजें आप लोगों को पता ही होना चाहिए। जोन डेस्टिनेशन ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट टू बी कॉल्ड पर्सनल इंटरव्यू विद द रेशियो टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट द पोस्ट। यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज है और यहाँ पर नॉर्मल जोन ऑफ कंसिडरेशन है और एक्सटेंडल जोन ऑफ कंसिडरेशन फॉर ओबीसी एनसीएल एसटी। प्यारे साथियों, अगर देखा जाए यहाँ पर एक वैकेंसी है नंबर ऑफ वैकेंसी, और यहाँ पर नॉर्मल जोन ऑफ कंसीडर में 5 है, और यहाँ सेकंड में अगर देखा जाए 8, यहाँ 10 है और यहाँ 12 है। इट ट्विस्ट द नंबर ऑफ वैकेंसीज प्लस 4 है यहाँ पर। वहीं अगर देखा जाए यहाँ पर ओबीसी एनसीएल एससी एसटी का देखा जाए साथियों, तो 5, 10, 15 और 20 है। तो यहाँ 5 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ है, यहाँ 4 टाइम्स है, और यहाँ साथियों 5 एंड अबव लगभग 5 के करीब देखने को मिल रहा है। शेड्यूल अगर देखा जाए साथियों, ऑल द above mentioned candidate are required report as per schedule given below। यहाँ पर शेड्यूल दिया गया था आपका इंटरव्यू कहाँ होता है, तो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑडिटोरियम बीच भवन पूषा कॉम्प्लेक्स नियर इंदरपुरी न्यू दिल्ली 11/00/12 पर आपका इंटरव्यू होता है। प्यारे साथियों, अगर देखा जाए कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फॉलोइंग डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन बिफोर द इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू से पहले आपका डीबी जरूर होगा। तो आपको क्या करना है, 1 कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का लेकर जाना पड़ता है। सेकंड है कॉपी ऑफ स्कोर कार्ड लेकर जाना पड़ता है। ओरिजिनल साथ जो है टेस्टिमेंट्स रिलेटेड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको लेकर जाना पड़ेगा। एक्सपीरियंस अगर आप लोग आए तो सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। नेचर, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट कैटेगरी और इनकम असिस्ट सर्टिफिकेट ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट शुड नॉट बी इशू एर्लर देन 1 ईयर, से पहले का आपका नहीं होना चाहिए। द डेट ऑफ इशू दियर लेटर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सपोर्ट ऑफ द क्लेम इंस्टॉलेशन रिलैक्सेशन, अगर आप एज छूट के लिए लगाए हैं तो सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एग्जाम्पल एक्स सर्विसमैन है, अगर आप कहीं काम कर चुके हैं तो आपका रिजाइन लेटर लेकर जाना पड़ेगा। वही उसके बाद में साथियों यहाँ पर है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी विद सेल्फ अटेंडेंस साथियों लेकर जाना पड़ेगा। 1 सेट आपको कॉपी लेकर जाना पड़ेगा। सेकंड है, 4th नंबर है एप्लीकेंट हु आर अवार्डेड गार्डियन अंडर द सीजीपीए सिस्टम आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रूफ इशू बाय यूनिवर्सिटी। कहने का मतलब है अगर आपका पास सीजीपीए के अकॉर्डिंग परसेंटेज निकाला जाता है तो आप किस बेस पर आपकी यूनिवर्सिटी सीजीपीए को परसेंटेज में बदल रहेगी उसका एक प्रूफ आपको जरूर लेकर जाना पड़ेगा। व्हिच शुड मीट एडवर्टाइजमेंट रिकॉर्ड फॉर द पोस्ट 5 लेयर, यहाँ पर 5 लीस्ट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ आपको लेकर जाना पड़ेगा। 6 नंबर है, इफ एप्लीकेबल यू हैव टू प्रेजेंट एम्प्लॉयर गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी सोसाइटी पीएसयू पीएसबी इन केस यू हैव ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स इज इशूड subject to judgment outcome of motion pending before the constitutional bench honorable supreme court of India। यहाँ पर सारी चीजें वही सिक्योरिटी है। 1 set of photocopies of certificate duly assisted self assisted referred above at serial number 1 से आपको लेकर जाना पड़ेगा। You have to produce NOC at the time interview from the present employer if employed government of government। NOC के बारे में दिया गया है, NOC आपको अगर जरूरत पड़ती तो लगा देना चाहिए। बाकी यहाँ पर आउटस्ट्रीम कैंडिडेट अटेंडेंस के लिए 3rd AC सिंगल रूम सारी चीजें हैं जो हैं रेलवे फेयर बाई सोलर रूट प्रोडक्शन प्रूफ जर्नी और एक्चुअल फेयर लेस सब्जेक्ट प्रोडक्शन एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स एनओसी मेंशन अबव ओनली फॉर कैंडिडेट कॉल फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली। एनसीआर साथियों यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जो है आउट स्टेशन कैंडिडेट अटेंडिंग इंटरव्यू शैल बी, मतलब यहाँ से अगर बाहर देने इंटरव्यू के लिए बताया जा रहा है। ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन it is found that you not meet the eligibility criteria for the post of you not be allowed appear the interview। कहने का मतलब अगर डीबी होगा, अगर आप लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे तो आपको क्या है नहीं देना पड़ेगा, इंटरव्यू आप लोग को देने ही नहीं दिया जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट शेड्यूल डेट एंड टाइम पैलेस नो एक्सटेंशन नो आर सेकंड चांस। कहने का मतलब है जिस डेट पर आपका इंटरव्यू होगा उसी दिन आपको जाना पड़ेगा, डीबी होगा उसी दिन जाना पड़ेगा, अन्यथा आपको नो चांस दिया जाएगा, कहीं से आपको नहीं देने वाला है। बाकी यहाँ 4th नंबर
पॉइंट है, आउट स्टेशन कैंडिडेट अटेंडिंग इंटरव्यू शैल बी रिमेंबर थर्ड एसी सिंगल टू एंड फ्रो फायर शॉर्टेस्ट रूट प्रोडक्शन ऑफ प्रूफ जर्नी आर एक्चुअल फेयर व्हाइस इज लेस सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ इसेंशियल डॉक्यूमेंट एनओसी मेंशन अबव ओनली फॉर कैंडिडेट कॉल फ्रॉम द आउट ऑफ दिल्ली एनसीआर। कहने का मतलब है साथियों, अगर आप थर्ड एसी से जा रहे हैं और आप आउट ऑफ दिल्ली एनसीआर से हैं तो आपको एक प्रूफ लेकर जाना पड़ेगा, हो सकता है इसका भाड़ा कुछ किराया वगैरह दिया जाए। तो आप लोग देखें कि आपको इंटरव्यू में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आपका इंटरव्यू कैसे होता है, वो सारी चीज़ें। बाकी अगर इंटरव्यू से रिलेटेड में बात करूंगा तो इंटरव्यू आपका बहुत नॉर्मली होता है। अगर आप कट ऑफ में आ जाते हैं प्यारे साथियों, तो यही बस बहुत ज़्यादा बेसिक जानकारी यहाँ पर पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा वीवीआईपी लेवल का आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। फिलहाल आप लोग थोड़ा अपना सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मायने रखती है, किस तरीके से आप कपड़े पहन कर जा रहे हैं, आपका लुक कैसा दिख रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। दूसरी बात, आपका कॉन्फिडेंस क्या है। इंटरव्यू दे रहे हैं जो साथियों एग्जाम इंटरव्यू लेने वाला है, आपका किस देश पर उससे क्या कॉन्फिडेंस देख रहा है, आपकी उसकी संस्था पर जाएंगे, उसको ग्रोथ करेंगे या नहीं करेंगे, आपका जो डिसीजन मेकिंग क्या है, इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये सब आप लोगों को फिर से मतलब अभी से तैयार रखना चाहिए। बोलने का तरीका, मैनेजमेंट करने का तरीका, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा जो आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अगर आप मैनेजमेंट से तो मैनेज ही करना आपको सिखाया, वहां पर ऐसे कुछ दे दिया जाएगा। तो प्यारे साथियों, परेशान नहीं होना, हताश नहीं होना, निराश नहीं होना। बाकी इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो आप लोग का पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। बाकी एमबीए शिक्षा वाला परिवार को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन।